पंजाब आरसीबी और जीटी फैंस बधाइयां जी बधाइयां। टॉप 4 में आपका नाम जो है पक्का हो गया। अब ऑब्वियसली आप तीनों टीम्स उस स्थिति में हैं जहां पर टॉप 2 की लड़ाई भी आप तीनों के बीच बड़ी टाइट है, यानी कि आपस में गेम्स नहीं है और अपनी अपनी गेम्स अगर निकाल दी तो देन टॉप 2 की फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और पंजाबियों को सबसे पहले तो खास बधाई, क्योंकि 2014 के बाद यार फाइनली प्लेऑफ्स में आप पहुंचे हो। और ये कैसे हुआ? जैसे ही गुजरात टाइटंस ने जो है दिल्ली को मुकाबला हराया, सीधे एक नहीं 3 टीमों के आगे क्यों लगा। पॉइंट्स टेबल आपके सामने है, आप देख भी सकते हैं। गुजरात टाइटंस क्वालिफाई कर गई, आरसीबी क्वालिफाई कर गई, पंजाब किंग्स क्वालिफाई कर गई। लेकिन अब जो मुद्दा है वो ये है कि अब स्लॉट बचा है टॉप 4 में एक, दावेदार हैं 3, मुंबई, दिल्ली अभी जिंदा है, ऐसा नहीं हुआ कि बाहर हो गई है, दिल्ली जिंदा है बट रास्ता मुश्किल है। फिर आखिरी टीम जो है वो है लखनऊ का चांस सबसे ज्यादा कम है और हो सकता है लखनऊ जो आज का मुकाबला अगर एसआरएच से हार गई तो लखनऊ की कहानी भी खत्म हो जाएगी और फिर सिर्फ कहानी बच जाएगी 2 टीम्स की। और ऐसे में जो एक मुकाबला दोनों का आपस में है, मुंबई और दिल्ली के बीच की जो टक्कर है, वो मुकाबला कहीं ना कहीं डिसाइडर हो जाएगा। अब सिनेरियो क्या कहता है, अब क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो टीम्स बची है उनका सिनेरियो क्या है उस पर बात कर लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं मुंबई से। मुंबई की इक्वेशन मुंबई के लिहाज से अगर आप देखोगे तो आसान ऐसे है कि मुंबई को कुछ नहीं करना, सिंपल उनको काम क्या करना है कि अपने दोनों मैच जीत जाओ। अगर वो दोनों मैच जीत जाते हैं, जो अभी उनके 14 पॉइंट्स हैं, वो 18 हो जाएंगे और 18 में उनकी किस्मत उनके हाथ, वो सीधे थ्रू कर जाएंगे। 18 में उनकी पॉसिबिलिटी टॉप 2 की बन भी सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि जीटी, आरसीबी और पंजाब, इन 3 टीम्स में से कम आपको 2 टीम्स ऐसी चाहिए जो आगे अपने आगे वाले जो होने वाले मुकाबले हैं उनमें से कुछ ना जीते। वो दूर की बात हो जाएगी, लेकिन जो इनके हाथ में 2 जीतो, टॉप 4 में जो है अपनी जगह पक्की करो। और अगर ये आगे तो भाई टेंशन हो जाएगी। और मुझे लगता है कि बाकी जो टीम्स ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं प्लेऑफ्स में, वो ये चाह रही होंगी कि दिल्ली ही आए, मुंबई नहीं आए, क्योंकि मुंबई अगर आ गई तो फिर मुंबई जो 5 टाइम चैंपियंस है उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगला सिनेरियो क्या है कि द मोमेंट इन्होंने दिल्ली को हरा दिया, दिल्ली अभी मैक्सिमम जा सकती है 17, अगर इन्होंने उनको एक मैच हरा दिया तो दिल्ली का कांटा जो है 15 पर रुक जाएगा और ये हो जाएंगे 16, तो वहां पर भी इनका रास्ता पक्का है। एलएसजी की एक हार इनको इसलिए चाहिए होंगी कि बचे हुए 3 मुकाबलों में से कि एलएसजी फिर 16 ना जा पाए। हालांकि एलएसजी अगर 16 पर भी जाती है तब भी मुश्किल होगा एलएसजी का, क्योंकि उनका नेट रन रेट माइनस में चल रहा है और मुंबई का +1 पॉइंट में चल रहा है। सबसे अच्छा नेट रन रेट मुंबई का है और यहां पर भी उनका टॉप 4 पक्का हो जाएगा। फिर क्या है कि अगर मान लीजिए डीसी ने मुंबई को हरा दिया तो डीसी आगे निकल गई है, यानी कि डीसी के हो चुके हैं पॉइंट्स अब 15, जो अभी करंट सिचुएशन में, ये मैंने इक्वेशन के बाद कह रहा हूं, डीसी के 15 हो गए। अब मुंबई हरा दे पंजाब को तो अब मुंबई के हो गए 16। फिर इनको क्या चाहिए कि एलएसजी अपना एक मुकाबला हार जाए ताकि एलएसजी 16 पर न जाए। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि एलएसजी अगर 16 भी जाती है तब भी उनको दिक्कत होगी नेट रन रेट वाली। फिर इनको एक चीज यहां पर जो है मुंबई डिपेंडेंट हो जाएगी और मुंबई डिपेंडेंट हो जाएगी पंजाब के ऊपर। तो उनको ये चाहिए होगा रिजल्ट कि पंजाब की टीम जो है दिल्ली को हरा दे, तो उस केस में भी मुंबई आगे चली जाएगी। अगर मुंबई अपने दोनों ही गेम हार गई तो मुंबई वहां से सीधे जो है वो हो जाएगी बाहर। तो ये सिनेरियो है जहां पर मुंबई वर्सेस डीसी जो गेम है बहुत अहम हो जाती है। अगर दिल्ली इनको हरा देगी वहां पर तो क्या होता है सिनेरियो, दिल्ली के लिहाज से बात कर लेते हैं एक बारी कि दिल्ली का सिनेरियो क्या कहता है। दिल्ली कैपिटल्स जो पिछला मुकाबला अपना हारे और हाल फिलहाल की फॉर्म बहुत ही खराब लगी हुई है। दिल्ली को क्या चाहिए कि 2 मैचेस जो हैं, सेम केस उनका भी है कि अगर वो दोनों जीत जाते हैं तो दोनों जीतने पर वो थ्रू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मुंबई फिर आपको जो है एक गेम आपस में मुंबई के साथ है ना, तो मुंबई फिर 18 नहीं जा सकती, मुंबई सिर्फ 16 तक पहुंचेगी और दिल्ली पहुंच जाएगी 13 से 17 तक दोनों मैच जीतने पर। फिर क्या है, द मोमेंट मुंबई ने इनको हरा दिया तो ये बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर दिल्ली जो है मैक्सिमम 15 ही जा सकती है और मुंबई की टीम इनको हराते ही 16 हो जाएगी। तो इसलिए मस्ट विन गेम हो जाएगी और वहां पर आप फैंसी करोगे मुंबई को। वानखेड़े में भी गेम है, अगर दिल्ली यहां पर कुछ कर देगी तो उसको आप शायद उलटफेर कहोगे उनका हालिया फॉर्म देखकर। अब इक्वेशन क्या है कि अगर दिल्ली ने हरा दिया एमआई को, तो दिल्ली पहुंच गई है 15। फिर एमआई अगर हरा दे पंजाब को तो एमआई फिर यहां पर कितनी हो गई है 16। फिर एलएसजी की एक हार आपको चाहिए होगी ताकि एलएसजी 16 से कम रहे। फिर आपको क्या चाहिए कि डीसी जो है दिल्ली की टीम वो पंजाब को भी हराए, तब जाकर ही आप 15 + 2 17 हो पाओगे। अदरवाइज अगर पंजाब से हार गए तो 15 ही रह जाओगे और मुंबई, भले आपने मुंबई को हरा दिया बट मुंबई क्योंकि पंजाब को हरा चुकी होगी तो 16 अंक पर फिर मुंबई जाएगा आगे, ना कि आपकी टीम। तो ये एक चीज है। बाकी सिंपल सी चीज ये कि दोनों मैचेस अगर आप हार जाओगे तो वहां तो बाहर होना ही होना है, लेकिन एक मैच हारते भी बाहर हो। अगर मुंबई से हार गए तो बाहर हो, टाटा बाय बाय, खत्म। अगला लखनऊ, जिनके लिए सबसे मुश्किल इक्वेशन है और वो नेट रन रेट पर भी डिपेंडेंट है और अदर रिजल्ट्स पर भी थोड़े से डिपेंडेंट है।
सारे मैचेस जीतने के बाद भी जो है आपकी कहानी आपके हाथ में नहीं है। सारे मैचेस जीतने के बाद भी आपको चाहिए होगा नेट रन रेट। और अगर जो हम बात करें कि अगर आप सारे जीतकर आपके साथ जो कहानी चाहिए वहां पर क्या है कि एमआई अपने दोनों गेम हार जाए, एमआई दोनों हार जाए, तो दैट मीन्स दिल्ली एक गेम तो जीत रही होगी। तो दिल्ली को भी फिर आप ये चाहोगे कि दिल्ली एक ही गेम जीते, दिल्ली 2 ना जीते, ताकि दिल्ली 15 पर रह जाए। फिर उस केस में जो है लखनऊ 16 पर हो जाएगी और आपकी मुंबई तो रही गई 14 पर ही, जहां पर है वहीं पर रुक गई है। दिल्ली एक जीती, मुंबई वाला गेम जीती 15 रही और अगला हार गई वहां पर, तो वो आपको 16 पर लखनऊ चली जाएगी। अब एमआई अगर एक हारती है तो फिर नेट रन रेट पर मामला हो जाएगा। नेट रन रेट पर जैसे मैंने आपको बताया कि एमआई +1 पर चल रही है, माइनस में चल रही है, तो वहां पर एमआई को एडवांटेज है। वो नेट रन रेट वाली सिचुएशन ओवरकम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर एक भी मैच हार गई लखनऊ की टीम, सबसे मुश्किल परिस्थिति में लखनऊ है, एक भी मैच हार गई तो बाहर हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। टॉप 4 में जो आखिरी टीम बच रही है उसका जो है कंपटीशन कैसे होगा। और आई थिंक सबसे बड़ा, सबसे अहम मुकाबला इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो होने वाला है दिल्ली वर्सेस मुंबई, क्योंकि मुंबई के जीतते ही मुंबई का जो है टिक लग जाना है। और दिल्ली अगर वो मैच जीत गई तो दिल्ली जीतने के बाद एक्साइटिंग रहेगा, आपका जो है कॉन्टेस्ट आगे चलता रहेगा। क्योंकि फिक्चर्स अगर आप एक बार देखें, फिक्चर्स पर अगर हम नजर डालेंगे तो फिक्चर्स जिस तरीके से लाइंड अप हैं वहां पर फाइट बड़ी तगड़ी होगी। क्योंकि 21 तारीख को, अगर मैं ठीक हूं तो 21 तारीख को मुकाबला है मुंबई वर्सेस डीसी। बट उस मुकाबले में अगर दिल्ली जीत भी जाए तो जो हम आगे की इक्वेशन की बात करें, लास्ट तक कहानी जिंदा रहेगी 26 मई को, जहां पर एमआई और पंजाब की टक्कर होगी। क्योंकि डीसी यहां पर जीतकर 15 पर पहुंच जाएगी, या तो डीसी उसके बाद एक चीज और कर दे काम कि पंजाब को हरा दे तो कहानी खत्म। बट अगर आप पंजाब से हार गए वहां पर तो 15 रह जाओगे। फिर एक्साइटिंग मैच हो जाएगा 26 का, जहां पर एमआई जीतेगी तो एमआई थ्रू, एमआई हार गई तो फिर आपकी दिल्ली थ्रू। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जो टॉप 4 में आखिरी स्लॉट है वो। आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि इन सब में से कौन सी टीम जाएगी। और अगर आप आरसीबी, आप पंजाब और आप जीटी हैं तो आप क्या मुंबई को चाहते हो प्लेऑफ्स में? क्योंकि मुंबई अगर आ गई भाई तो खतरे की घंटी है सभी के लिए। तो बताइए आप। और वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद भी आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।